ये एक खाली कॉपी आपके एलडीसी के अंदर आपके सिलेक्शन को रोक भी सकती है और ये आपको टॉपर भी बना सकती है। आपको पता है कि साइंस का इतना बड़ा सिलेबस है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना डेप्थ के अंदर है। इतने सिलेबस को कैसे करें गुरुजी कवर? हमको याद नहीं रहता, पढ़ते तो है लेकिन कवर नहीं होता हमसे, लास्ट टाइम रिवीजन करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपको कंप्लीट साइंस को कैसे एक कॉपी के अंदर नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बहुत सारी नई जानकारी आपको यहां पर मिलेगी और ये साइंस की कॉपी आपके लिए रामबाण साबित होगी। देखिएगा, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैंने लैब असिस्टेंट के अंदर जब मैं क्लास लेता हूं तो देखो कुछ बच्चों की इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। आप देखिएगा शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका कितना लाजवाब है। ये आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाले टॉपिक है, जिसके अंदर आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत खतरनाक चैप्टर होता है, बहुत ही खतरनाक लेवल का चैप्टर होता है। एंडोक्राइन सिस्टम है ना, तो उस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इतनी सारी ग्लैंड्स होती है, उनको देखो बच्चों ने किस तरीके से एकदम एक पेज के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया और दूसरे पेज के अंदर पूरा, मतलब 2 पेज में पूरे चैप्टर को समेट दिया। यह तरीका आपके लिए रामबाण साबित होगा। एक एक करके सभी बातों पर अपन यहां पर चर्चा करेंगे। आइएगा, बहुत अच्छे तरीके से अपन बात करेंगे। देखिए, जो भी टॉपर्स बनते हैं, क्योंकि देखो मैंने 7-8 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने बहुत सारे टॉपर्स को भी देखा है क्लासरूम के अंदर और बहुत सारे बच्चों को फेल होते हुए भी देखा है। तो टॉपर्स की क्वालिटी है कि वो क्या करते हैं, बार बार किसी के कहने पर जो है अपनी किताबें नहीं बदलते। ऐसा नहीं कि साहब साइंस राहुल सर से भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वो किताब भी ले वो किताब भी ले, बेस्ट कौन सी है, ये कौन सी है, बस इनके चक्कर में ही पड़े रहते हैं, है ना। तो जो भी टॉपर्स होते हैं, जो भी वास्तव में एक टॉप करते हैं एलडीसी के अंदर या फिर एलडीसी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो एक ही किताब को बार बार पढ़े, ना कि अलग अलग किताबों को एक एक बार पढ़े। एक एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग देखते हैं कि हर दिन अपना टीचर बदलते हैं, जबकि कुआं वहीं पर बन सकता है जहां पर आप जो है एक ही जगह खड्डा खोदोगे, अलग अलग जगह खड्डा खोदोगे तो कभी कुआं नहीं बनेगा। वो सेम कॉन्सेप्ट है कि एक ही किताब को बार बार पढ़ने से, एक ही नोट्स को बार बार पढ़ने से जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी वो याद रखिएगा, अलग अलग को पढ़ने से नहीं आएगी। जैसे कि आप क्या करो, आपके सामने जो बुक होती है, कोई भी साइंस की किताब ले लो, जैसे आप सभी रेफरेंस के लिए आप सभी देख सकते हैं कि ये साइंस की किताब है। आपने मान लो इस किताब को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, इतनी बार पढ़ोगे तो 180 पेज है, तो बताओ कम से कम इतना कंटेंट आपके दिमाग में सेट होगा कि नहीं होगा। यही किताब अगर बार 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 अलग अलग से पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप मान लो इस किताब को अपने पास रखें और इस किताब को ही पढ़ना है, बाकी दिमाग में कुछ नहीं लाना है, ठीक है। ये बुक स्टोर पर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। लेकिन बच्चों, इनका जो बेस होता है ना, वो होते हैं नोट्स। नोट्स भी जरूरी है भाई, किताब भी तब समझ में आते हैं ना जब थोड़े नोट्स अपने पास होते हैं। तो नोट्स बेस कैसे बनाएंगे, देखना समझना। तो बेस के लिए नोट्स बनाना जरूरी है। अब नोट्स बनाने की तरकीब क्या है, सुनना। सबसे पहले मैं देखता हूं कि बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं और ऑनलाइन कोर्स लेकर के डबल स्पीड में करके दर 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 बस समझते रहते हैं। टीचर ने कोई भी चीज समझाई, 2 बार समझाई, 3 बार समझाई, बोला प्रैक्टिस करो, कुछ भी अपने पास नहीं रखते, उसको स्किप किया और 2 घंटे की क्लास को 1 घंटे में देख करके फ्री कर दिया। जबकि ये सही तरीका नहीं होता। जब टीचर समझा रहा होता है तो उस समय आपको लिखना नहीं होता, पहली बात तो उस समय केवल ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना होता है। अपने पास एक रफ कॉपी रखनी होती है और जैसे मान लो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर आपको पढ़ाया, बोला कि करो, तो ऐसा नहीं कि आप जब टीचर बोल रहा है बच्चों करो तो उस समय आप जो है स्किप करके आगे बढ़ गए, बात खत्म। जब तक आप अपनी रफ कॉपी के अंदर अपने हाथों से उस सवाल को नहीं करो, कोई न्यूमेरिकल मैंने कराया उसको अपने हाथों से नहीं करोगे तो आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कैसे आएगी। तो डबल स्पीड में वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। हम टाइम बचाने के चक्कर में उसको डबल स्पीड में देखते हैं, जबकि मैं आपको हकीकत बता रहा हूं आपको कि वो भी टाइम बचाने के चक्कर में वैकेंसी हाथ से निकल जाती है, फिर और ज्यादा टाइम लगता है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ध्यान रखना, सबसे पहले लिखना कम होता है। सबसे पहले आपको आराम से मोबाइल रखो और आराम से प्रॉपर वीडियो को देखो और गुरुजी ने कोई प्रैक्टिस के लिए सवाल रखा है तो अपने पास में रफ कॉपी लगो और उसको पॉज करो और फिर उसको सवाल करना चालू करो। समझ में आ गया? लिखना नहीं होता। फिर गुरुजी लिखे कैसे, तो आपको एप्लीकेशन के ऊपर पीडीएफ मिलती है। आप क्या करो, उस पीडीएफ को देखो और पीडीएफ को देख करके उसके शॉर्ट में उसको लिख लो। कोई टेंशन की बात नहीं, पूरी थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिख लो। जैसे मैं आपको एक कोर्स बताता हूं, जैसे ये हमारा एप्लीकेशन है लक्ष्य क्लासेज उदयपुर। इस एप्लीकेशन पे आप जब जाएंगे तो यहाँ कोर्सेज आपको दिखेंगे। कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना वाला जो कोर्स है साइंस वाला 499 वाला, ये आपके सामने उड़ान बैच में मिलेगा। ठीक है, ये रहा साहब।
499 में आपके सामने कोर्स अवेलेबल है साइंस का। ठीक है, यहां पर क्लिक किया आपने, क्लिक करने के बाद देखो यहां पर प्रॉपर फोल्डर आप सभी के सामने आ गया, सिलेबस गाइडेंस बायोलॉजी बाय राहुल सर, केमिस्ट्री बाय राहुल सर, और इसके साथ हमने फिजिक्स अब स्टार्ट होगी इस वाले बैच में, कि लेटेस्ट बैच है ये। अब जैसे मान लो आपने केमिस्ट्री क्लिक कर दी यहां पे, सपोज दैट केमिस्ट्री के अंदर देखो ये आपके टॉपिक है। अब जैसे मान लो सपोज दैट आपने क्या किया, यहां पर साबुन और अपमार्जक पढ़ना है या कार्बन और उसके यौगिक, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, ये आपने कार्बन वाला टॉपिक उठा लिया। अब कार्बन वाला जो टॉपिक है ये जैसे पहली क्लास है, तो आप क्या करो, प्रॉपर पहले क्लास को देखो, है ना, प्रॉपर क्लास को देखो। पहले मान लो इसकी पीडीएफ है, तो आपने क्लास को देखा प्रॉपर, और फिर उसके बाद जो है ये आपके सामने पीडीएफ रही। देखो आपको प्रॉपर यहां पर पीडीएफ मिलेगी, तो इस पीडीएफ से आप प्रॉपर चीजों को नोट्स बना सकते हैं, साथ के साथ भी बना सकते हैं। क्लासरूम का है तो आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्लासरूम से आप नोट्स भी प्रॉपर बना सकते हैं। लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, आप देखिए बहुत अच्छे से ये चीजें लिखी हुई भी यहाँ पे, आपको यहाँ पर वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। प्रॉपर जो ऑफलाइन से क्लासरूम का होता है, ये वीडियो आप जैसे एजीटी हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, वो क्लासरूम का वीडियो आप सभी के सामने चलेगा। आप देखिए प्रॉपर वे में आप यहां से नोट्स बना सकते हैं, हम जो नोट्स लिखवाते हैं वो आप प्रॉपर लिख सकते हैं। स्टूडियो से लाइव नहीं है, ये क्लासरूम से लाइव है, तो आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, प्रॉपर नोट्स भी बन गए, समझ भी लिया। जब प्रैक्टिस के लिए बोलते तो प्रैक्टिस भी कर लो। ये आपका एक ऑल ओवर तरीका होना चाहिए जो आप प्रॉपर नोट्स बनाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? यस, ये पूरा कोर्स आप सभी को मिल जाएगा, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। बोलो क्लियर है सभी को? याद रखना है, अपने साथ में रफ कॉपी जरूर रखना है, कि जैसे मान लो मैं ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा रहा हूं, तो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाते वक्त क्या है, वहां पर सवाल में देता हूं, तो वो सवाल आपको करना पड़ेगा। वो सवाल जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको फायदा नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल बता देता हूं, ध्यान से सुनना, आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है यहाँ पे, उनको पता ही नहीं लगता बेचारों करना क्या है। जैसे कार्बन और उसके यौगिक है, अब ये जैसे लास्ट वाली क्लास है ना, मान के चलो कि ये इसके अंदर लास्ट वाली क्लास है, इसकी पीडीएफ अपन देखते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर प्रॉपर वे के अंदर ये हम टेबल फॉर्मेट में प्रॉपर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनके कैसे आयुपेशी नोमेनक्लेचर लिखते हैं, देखो हर चीज आपको बताया हुआ है, सवालों के माध्यम से आपको यहां पर कवर करवाया, तो हर बच्चा यहां पर पढ़ सकता है ना। प्रॉपर यहां पर सवालों के माध्यम से प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ हम प्रॉपर करवाते हैं। आप देखिए तभी 3-3 घंटे की क्लासें लगती है, तभी 6 क्लासें 18 घंटे के अंदर कार्बन और उसके यौगिक टॉपिक पूरा कराया भाई साहब। सोच के देख लीजिएगा आप, इतना डेप्थ में आपको चीजें पढ़ाएंगे। रफ कॉपी साथ में रख के प्रैक्टिस करें, है ना। और जो स्टार मार्क करवाते हैं, हम लिखवाते हैं उसके अंदर, यहाँ स्टार मार्क कर लो, क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पर बताते हैं। उनको स्टार मार्क करके आपको क्या रखना होता है बताओ, याद रखना होता है, और फिर उसके बाद उनका बार बार रिविजन करना होता है। और रिविजन जब करें तो इस तरीके से आप जो है उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, एक पेज में उसको लिखने की कोशिश करें। जो चीजें याद रखने की है भाई, जो चीजें आपको समझ में आएगी वो ठीक है, जो चीजें याद रखने की, जिनको मैंने स्टार मार्क करवाया उनको अलग से एक पेज में नोट कर लो, ताकि लास्ट टाइम केवल आप उस एक पेज में जो लिखा है उसी को आप पढ़ो। यहां पर ज्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद आपकी किताब है, उस किताब से और बढ़िया कर लो, किताब के पीछे सवाल दिए हैं, उन सवालों से अपनी प्रैक्टिस कर लो, मॉक टेस्ट लगा लो, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो। ये आपका एक ऑल ओवर मैंने तरीका बताया है। अब एक कॉपी के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब जब भी आप नोट्स बनाए, जैसे मान लो आप नोट्स बना रहे हो, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे टॉपिक खत्म होता है तो आप क्या करो बताओ, यहां पर एक पेज के बाद या तो जगह छोड़ो, या फिर टॉपिक के बाद 4 पेज छोड़ दिया करो। क्यों? कभी कोई पीवाईक्यू लगाए, कभी कभी मैंने टेस्ट लिया, कभी कोई मैंने एमसीक्यू बैच कराया, और उसके अंदर आपको कुछ नया मिला तो आप वहां से ऐड ऑन कर सको, क्योंकि कोई चीज खत्म नहीं होती, अथाह है अथाह। तो हम उसकी किसी भी चीज को वहां पर लिख तो सके, नहीं तो कहीं ना कहीं उसको एरो लगा के लिखोगे तो इससे अच्छा क्या है। तो आप सभी विद्यार्थी हर पेज के बाद जगह छोड़े या टॉपिक के बाद जगह जरूर छोड़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ आपके जो आपको रजिस्टर बनाते हैं उसके शुरुआत के पेजों में या लास्ट के कुछ पेज ऑल ओवर के लिए आप खाली छोड़ें, या फिर एक छोटा सा पतला सा रजिस्टर बना लें। उसमें क्या करें, फिजिक्स के सारे फॉर्मूले एक जगह लिखना है, जैसे दर्पण सूत्र लिख दिया, लेंस सूत्र लिख दिया, फ्लक्स का नियम लिख दिया, सारे जो जो रूल होते हैं, जो किस किसने दिए, सारे एक जगह लिख दो। केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस होती है, जिनमें कौन कौन से कैटलिस्ट काम में लिए जाते हैं, टेबल फॉर्मेट में उनके गलनांक, उनके क्वथनांक, वो एक जगह लिख लो, जो रटने की चीजें हैं उनको। बायोलॉजी के अंदर फ्लो चार्ट बना लो, टेबल बना लो, कौन सा डाइसेकेराइड है, कौन सा मोनोसेकेराइड है, कौन सा पॉलीसेकेराइड है, कौन किससे बनता है, कौन किससे नहीं बनता, ये सारी एक जगह लिख दो। इस तरीके से आपको एक ही कॉपी के अंदर सारा मैटर मिल गया। तो आप देखो यहां पर क्लास ले लिया आपने, किताब पढ़ लिया ने, किताब के पीछे सवाल दिए हुए हैं, आपको अलग से कोई भी एमसीक्यू के लिए किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, किताब टॉपिक के जस्ट बाद हमने बढ़िया बढ़िया लेवल के एमसीक्यू जिसमें 7 ऑन एड ऑन कर रखे हैं, लास्ट में पीवाईक्यूज भी हमने एड ऑन कर रखे हैं, डायग्रामेटिकल आपको कंटेंट यहां पर इस किताब में मिल रहा है। तो ये किताब आप पढ़ते रहे, साथ ही साथ नोट्स बना रहे, नोट्स पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे, शॉर्ट नोट्स बनाते रहे, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगी। जुलाई के अंदर आपका एग्जाम होना तय है।
पता है आप सभी को। तो अलग अलग जगह भटको मत, एक ही टारगेट रखो और वहीं से पढ़ना चालू करो, क्योंकि बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दूसरे विद्यार्थियों तक भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाने का प्रयास किया था कि हर बच्चे को जो उसके डाउट्स थे कि गुरुजी कैसे कैसे नोट्स बनाते हैं, किस तरीके से अपन कंप्लीट करते हैं, किस तरीके से साइंस को कंप्लीट किया जा सकता है, ये सारी बातें मैंने यहां पर डिस्कस की। तो मुझे विश्वास है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी मन में प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आपके हर प्रश्न का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।